गुड मॉर्निंग पीपल। टाइम हो गया 3:57 हो रहा है। अब मैं 350 के आसपास उठ गया था एंड वही मॉर्निंग शिफ्ट है ना। एंड आज बेसिकली है डे 139 है ना ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी। आज थोड़ा सा अराउंड 6 घंटे सो गया मैं, तो फिर सही लग रहा है, वरना 4-5 ऐसे कुछ ही चल रहा था। तो 6 आवर्स इज गुड, नॉट बैड। ठीक है, उठ चुका हूँ, दीपक भी उठ चुका है, वो चले गए क्या बोलते हैं नहाने के लिए। मैंने रात में नहा लिया था, तो तभी मैंने नहाया था ताकि सुबह नहाना ना पड़े, और लेट हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। तो करता हूँ शुरू, मिलते हैं आपसे बाद में। सो भाई अंधेरा 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 जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। मेन स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से गाड़ी मिलेगी बस, एंड वहाँ से जाएंगे हम अपने हॉस्पिटल। आज मंडे है तो गाड़ियाँ बसेस चलते हैं सुबह, एंड वीकेंड्स में बहुत दिक्कत आती है। तो अभी बस ये है कि हमें ज़ाडोपी तक पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर की रास्ता है बस, इतना, इससे ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर के आसपास शायद ऐसे कुछ है। तो चलते और मिलते हैं आपसे बाद में। सो भाई 6 मिनट में अपनी बस आ जाएगी, एंड ये बस स्टैंड, सॉरी, तो क्या बोलते हैं, बस आ जाएगी एंड बस में बैठ के 5 मिनट है, 5 मिनट बस आके चलते। एंड अभी वही है, सारे हॉस्पिटल पर जो ड्यूटी वगैरह जाते हैं वही लोग यहाँ पर खड़े हो रखे हैं। तो ठीक है, वेट करते बस का। अपने साथी लोग इधर बैठे हैं, वो उधर आ रहे हैं, और चलते हॉस्पिटल के बाद ही आपसे मुलाकात होगा, तो मिलते हैं बाद में। सो भाई फाइनल छुट्टी हो गई है, अभी हो गया है 14:37, मतलब 2:37 हो गया, 2:30 है ना। एंड अब निकल रहे हैं हम हॉस्पिटल से, एंड यहाँ पूरे वो क्या बोलते हैं कैब्स वगैरह रहते हैं। एंड अब चलते हैं बस के लिए। प्रार्थना नहीं आई ना अभी, आई थिंक प्रार्थना नहीं आई। चलो कोई नहीं, अभी वहीं पर ही चलते हैं एंड बस का इंतजार करते हैं। ये है भाई झंडे, है ना। ठीक है, चलते एंड बस के लिए वेट करते हैं। बस आएगी, पता नहीं कितने बजे आएगी टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो मिलते हैं आपसे बाद में। चलो भाई, थकान यार, भाई थकान, बहुत तगड़ी थकान और तगड़ी थकान। नींद भी आती है, क्योंकि आज तो खैर 6 घंटा 6 आवर समथिंग सो गया था मैं, तो सही था, वरना 4-5 घंटे ये चल रहे थे कुछ दिनों से। कल भी मॉर्निंग है, 24-25 तक मॉर्निंग है मेरी, उसके बाद एक दिन छुट्टी है, फिर इवनिंग है, नहीं हाँ एक दिन छुट्टी है, इवनिंग है, फिर 2 मतलब सैटरडे संडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे छुट्टी भी है, ऐसा। ठीक है, आ गए है। सुसु आ रहे थे भाई बहुत तेज, पानी पिया था मैंने ढेर सारा, तो एक बार निकलने से पहले करा था, एक बार यहाँ पहुँचने में अब करा। अब फिर कुछ बनाते, दोनों का हमारा मॉर्निंग था, तो ये 10 पीरियड, मतलब दैट मीन्स कि अब हम दोनों को खाना बनाना पड़ेगा। एक की मॉर्निंग होती है, एक की इवनिंग होती है। ये होता है कि एटलीस्ट सब्जी या एक चीज़ तो कुछ ना कुछ तो बन के रखता है, या फिर पूरे बना देता है, या फिर एटलीस्ट एक चीज़ तो बन के रहता है, ताकि जब आए तो तुरंत खाना बना के ख़त्म कर दे। बट आज हम दोनों का मॉर्निंग था, तो फिर अभी बनाना पड़ेगा, मेरे साथ में कुछ बनाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में। आज बताऊँगा मैंने अपने क्या क्या करा मैंने आज हॉस्पिटल में। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि भाई सुबह की जो मॉर्निंग ड्यूटी होती है, मॉर्निंग ड्यूटी में क्या क्या होता है ना। तो बहुत लोग का ये भी, बहुत लोग ये पूछते हैं यार कि ड्यूटी में क्या क्या करते हैं, कैसा कैसा होता है, क्या क्या टाइमिंग के हिसाब से करते हैं। तो ठीक है, तो मॉर्निंग शिफ्ट जैसे बेसिकली 6 बजे से 2:30 बजे तक होता है मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, एंड 6 बजे पर भी आपको 15 मिनट पहले पहुंचना है, ताकि आप, आपने देखा पिछले व्लॉग में देखा आपने कि क्या बोलते हैं भाई,
जा रहे हम, स्कैन कर रहे हैं, फिर अपना क्या तो कपड़ा लेके आ रहे हैं, है ना, वो स्कैन कर, वो क्या तो अपना बटन, अपना रिमोट दबाया, हमारा क्या तो वो आया, हैंगर आया, कपड़ा आया, हमने चेंज करा, अपने कपड़े उतार के उस हैंगर में डाल दिया, हैंगर को वापस डाला, फिर हम ड्यूटी गए। तो सारा चीज़ प्रोसेस में मतलब एटलीस्ट ये है कि 10 मिनट तो आराम से लग जाता है कपड़े चेंज करने में, है ना। और फिर क्या तो फिर वहाँ चल के फिर क्या तो 11th फ्लोर में अपना वो है, एलिवेटर वगैरह पकड़ो, ऑफजुग एलिवेटर, तो वो पकड़ो और फिर उससे क्या बोलते हैं अपना 11th फ्लोर में जाके, मेरा 11th फ्लोर पर है ना, एल्फ गे हा डिपार्टमेंट है, GH गे हा, ठीक है, उसमें है न्यूरोलॉजी। तो स्टार्टिंग 6 बजे से फिर यूबर गाबा शुरू होता है। यूबर गाबा बोले तो ओवर देना शुरू हो जाता है। यूबर गाबा दिया और 6:30 तक मतलब ये चलता है। 6:30 में फिर ये है कि क्या तो मेडिसिन कंट्रोल करते हैं, है ना, ये क्या तो कौन कौन पेशेंट को, वैसे सारा सेट रहता है, बस देखते हैं कि हाँ भाई सही है कि नहीं, एक बार कंट्रोल कर लिया, देख लिया कि हाँ भाई इस पेशेंट को ये दवा दिया जाएगा। फिर इस बीच में जो क्या तो फ्लेगफा क्राफ्ट है, जो बेसिकली जो रजिस्टर्ड नर्स है, जिनको ये क्या तो अनुमति मिली होती है कि वो एक चीज़ कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं फिर टाइल कर देते हैं, मेडिसिन को पेशेंट को दे देते हैं, है ना। और सारा वो क्या तो एक पूरा उनका रहता है, मॉर्गन रहता है ना, फिर मिटाग होता है, फिर आबर्न होता है, फिर नाक्ट होता है, ऐसे में उनका टैबलेट्स लिखे रख देते हैं। और पेशेंट इतने रहते हैं कि हाँ भाई उनको पता रहता है कि भाई कब कब खाना है, तो उनको देते हैं। जिनका रहता है कि नहीं भाई ये पेशेंट थोड़े से अनकॉन्शियस है, इन्हें पता नहीं है या फिर ये खाते नहीं है, तो उनका फिर क्या तो डिपार्टमेंट में ही रहते हैं, नर्सिंग स्टेशन की तरफ ही रखते हैं, जिसमें खाना खोना, जब भी खाना खोना होता है, जब खाना को आउटसाइलेंट करते हैं, मतलब जब बांटते हैं तब जाके उसको मेडिसिन को उनके साथ दे देते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो इस बीच में फिर कॉर्पोरेट फ्लेगर शुरू हो जाता है, वॉशिंग करना, केयर करना, ये सब चीज़ें शुरू होते हैं। एंड क्या बोलते हैं ये वाइटल साइंस चेक करना, ठीक है। तो मैंने क्या करा इन दिनों में, जब मेरी मॉर्निंग थी, कि जैसे भी मतलब जैसे हम गए ओवर लिया, ओवर लेते साथ ही मैं पहले जाके कॉफ़ी निकाल लेता हूँ। कॉफ़ी ओवर चल रहा है, कॉफ़ी हम सब पी रहे हैं, फिनिश करा, मैं फिर वाइटल साइंस लेने चला जाता हूँ। वाइटल साइंस लेते के दौरान आपको देखना बहुत सारे पेशेंट सेल्फ स्टैंडिंग होते हैं। सेल्फ स्टैंडिंग मतलब जो खुद कर सकते चीज़ें, उन्हें बस लाइट हेल्प चाहिए होता है, हल्का हेल्प चाहिए होता है, लाइट हेल्प चाहिए होता है। जैसे क्या तो बेड से निकल के क्या तो रोलाटर में बैठ रहे हैं, सॉरी ये रोल स्टूल में बैठ रहे हैं, व्हील चेयर वगैरह में बैठ रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें में उन्हें यूज़ करना है। उससे वो वॉशरूम जाएंगे, अपना जो भी वॉश करना है वो करेंगे। कुछ हेल्प चाहिए तो बटन दबा देंगे, बेल दबा देंगे, हम आ जाएंगे और उनको हेल्प कर देंगे। तो ये सब चीज़ें करना पड़ता है। ये करा और फिर आते हैं 7:30, हाँ 7:30 के आसपास क्या बोलते हैं ये ब्रेकफास्ट आ जाता है, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। और फिर इसमें क्या बोलते हैं फिर ब्रेकफास्ट टाइलन के लिए कोई और डिपार्टमेंट है जो वो करती है, खुद ही क्या तो पूरा ट्रे लेके आती है और उससे सबको बांट देती है ना, ये होता है। इसके तुरंत बाद फिजियोथेरेपी शुरू होता है। फिजियोथेरेपी वाले आते हैं, डॉक्टर्स का राउंड होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इनका ये चलता है, दिन तक चलता है इनका, दिन तक, जब तक दिन का खाना नहीं आता है, मिटाग ऐसा नहीं आता है, तब तक इनका ये फिजियोथेरेपी वगैरह चलते रहता है। जो पेशेंट को इस फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं है तो वो रूम पर रहते हैं, बाकी ये खुद ही आते हैं, फिजियोथेरेपी वाले आते हैं, या फिर वो लेके चल जाते हैं इनको, या फिर जो कहते हैं जो दूसरी डिपार्टमेंट है जो खाना खोना आउटसालन करती है वो आती है, वो इनको क्या तो ये व्हील चेयर में बैठ के रेडी रहते हैं। इनके पास पूरा लिस्ट रहता है कि आज ये इतने बजे हमें यहाँ पर जाना है, इनके पूरा लिस्ट रहता है। तो ये जो कहते हैं दूसरे डिपार्टमेंट वाले हैं जो ये सेवा करते हैं, मतलब हाउस कीपिंग वाले जो करते हैं रहते हैं, वो आते हैं, वो पेशेंट को लेके चल जाते हैं। तो इस बीच में हमारे पास टाइम होता है ये कि पूरा क्या बोलते हैं टीम गेस्प्रेशुंग करने के, मतलब टीम का जो सिट्सुंग होता है, बैठते हैं। गेस्प्रेशुंग मतलब क्या बोलते हैं बात करने का किसी भी चीज़ में। फिर कहते हो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना। डॉक्यूमेंटेशन क्या बोलते हैं जो भी तुमने क्या तो नापा है, वाइटल साइंस करा है, कुछ भी तुमने देखा है जो, या फिर तुमने ग्रूनफ्ले का जो करा है उसमें जो भी तुमने नोटिस करा है, वो सारी चीज़ कंप्यूटर में लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है 11 बजे तक यही चलता है ना। क्या तो कोई नया पेशेंट आ रहा है, कोई एंटलासुंग हो रहा है। एंटलासुंग मतलब ऑफ नाउ, मतलब नया पेशेंट को ले रहे हैं। एंटलासुंग मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो पेशेंट खत्म हो गया उसका सारी चीज़, वो ठीक हो चुका है, अब वो घर जा रहे हैं, एंटलासुंग कर रहे हैं, है ना, वो कर रहे हैं। फिर वही क्या तो ग्रूनफ्लेगा वगैरह करते हैं। कुछ फरबांड वैक्सीन करना है, जैसे कुछ चोट लगा, वूंड है उसमें बैंडेज विंडेज कुछ लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो उससे फरबांड
कंट्रोलर बोल सकते हैं, या फिर फर्मानन अगर चेंज करना है तो वैक्सेलिन बोलते हैं, वैक्सेलिन मीन्स चेंज, है ना, वो सब हो गया। तो यही हो गया। फिर क्या तो 1 बजे का टाइम जो होता है, 1 बजे फिर इवनिंग शिफ्ट वाले आते हैं और फिर उनको क्या बोलते हैं, यूबर गाबा वगैरह चलता है। इस बीच में क्या होता है, इस तुम डॉक्यूमेंटेशन सारा हो गया, कुछ भी चीज़ें तुम्हें और करना है वो कर लिया। फिर इस बीच में फिर तुम्हें देखना पड़ता है भाई पेशेंट सब सही है। खाने के समय भी देखना पड़ता है। लेमुंग वाले पेशेंट बहुत सारे भी होते हैं कि भाई उनका राइट साइड लेमुंग हो रखा है, या फिर क्या तो एक हाथ नहीं चल रहा, नीचे मतलब ऊपर चल रहा है नीचे नहीं चल रहा है, फिर नीचे चल रहा है ऊपर नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ लेमुंग हाल्ब कॉर्पर लेमुंग भी होता है, या फिर क्या तो एक साइड वाला भी होता है लेमुंग, मतलब पैरालिसिस, ठीक है, ऐसा ये भी होता है। तो उनको देखना पड़ता है कि चलो भाई वो एक हाथ से तो कर ले रहा है, कुछ कुछ होते हैं कि जैसे ब्रेड में कुछ लगाना होता है, वो सिंगल हाथ से जैम निकाल रहा है, ब्रेड में लगा रहा है, नहीं हो पाता है। तो वो हमें थोड़ा बहुत हेल्प, किसी को हेल्प चाहिए, कुछ कुछ आदत हो जाता है किसी को, कुछ कुछ को हेल्प चाहिए होता है, तो वो हम जाके देखना है, हेल्प कर देना बस, मतलब बहुत हल्का काम होता है। मेडिकेशन प्रॉपर है, ठीक है। अभी तो हम क्योंकि अभी एज अ वो कर रहे हैं, मतलब एनार्केलुंग हमें करना है, तो हम चीज़ें कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बट ये है कि हम पूछ के करो तो वो बेटर है ना। ऐसा ना हो कि तुम भाई गलती से कुछ मिस्टेक्स हो जाए या कुछ हो जाए, तो करो किसी के साथ करो तो वो सही है, ठीक है। ये होता है। फिर बस यूबर गाबा के बाद 1 बजे के बाद यूबर गाबा शुरू होते हैं, तो 2 और ढाई बजे तक फिर वही चलता है कि मतलब तुम देख लिए पूरा स्टेशन, देखते हैं भाई स्टेशन में कि कुछ और डॉक्यूमेंटेशन कुछ बचा तो नहीं है, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ पेशेंट को कुछ अलग से हेल्प चाहिए वो देखते हैं, साफ़ सफाई पूरा है वो सब देखते हैं। तो मतलब ये मतलब बहुत इजी गोइंग वर्क है, कोई इतना हैक्टिक नहीं है ना। मेन चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आना चाहिए तुम्हें, जो भी फ्लेग अगर तुम करते हो पेशेंट के साथ में वो तुम्हें आना चाहिए, है ना। एंड मेन चीज़ है सारी चीज़ तुम्हें जर्मन में आना चाहिए, तो जितना तुम जर्मन में बोलोगे, जितना तुम बात करोगे, उतना तुम्हारा जर्मन इंप्रूव हुआ। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा इसका रील भी बनाऊं। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा यार कि कहते कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कैसा है, ड्यूटी कैसा चलता है तुम्हारा, तो बहुत सेक्सी है ना, कोई हैक्टिक नहीं है, चीज़ें आराम आराम से सब चीज़ हो जाता है। बट मेन चीज़ है कि एना कैनुंग या फिर जो कहते हो अनार पासुंग का जो भी है ना, अनपासुंग क्या होता है, अनपासुंग लहरगांग, तो ये सब जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं बेसिकली इन शॉर्ट रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए जो भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए हमें पूरा प्रिपेयर होना पड़ेगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं दूसरे क्या तो व्लॉग में दूंगा जब टाइम मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, और कुछ और इसके रिलेटेड आपको पूछना होगा तो बिंदास पूछ लेना। मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। अंटिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, चाओ।